यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 और एक्सरसाइज 2.2 से आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो यूपी बोर्ड 2026-27 में आने वाले हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 2.2 में कई क्वेश्चन हैं बट हम आपको सिर्फ वो बताएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उनको सॉल्व करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं और इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यस कोचिंग चैनल को, ताकि आप तक हर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। तो इस एक्सरसाइज में जो आपको सवाल पढ़ने हैं तो दो टाइप के सवाल सिर्फ पेपर में आते हैं। जैसे मान लो कोई आपको बहुपद दिया होगा इस तरह x² + 5x + 6 = 0 और आपसे कहा जाएगा कि इसके शून्यांक ज्ञात करो और क्या बोला जाएगा कि शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित करो। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि किसी भी बहुपद के आपको शून्यांक ऑलरेडी पहले से ही शून्यांक दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा द्विघात समीकरण बनाइए। यहाँ पे शून्यांक का मतलब ये होता है कि जैसे कोई द्विघाती समीकरण x में है तो आप x की वैल्यू पता करेंगे, यही शून्यांक का मतलब होता है। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करो और इसमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन आपको हल करके दिखा रहे हैं कि इसके कैसे हम शून्यक ज्ञात करेंगे और फिर शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध किस तरह स्थापित करेंगे। अब देखो, जैसे हमें x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करना है तो हम करते क्या हैं, ये जो x² है इसका गुणांक और जो अचर पद 10 है इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। ये करने का नियम होता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं, तो जब x² के पहले कुछ नहीं तो गुणांक माना जाएगा 1। अब इसको गुणा करेंगे हम अचर पद से, तो अचर पद हमारा 10 है, तो यहाँ पे जब 10 से गुणा करेंगे तो 10 एकम क्या हो गया 10। अब x² के गुणांक और अचर पद को गुणा करने से जो ये गुणनफल आता है इसके दो टुकड़े करते हैं और करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों टुकड़ों का जो जोड़ होगा वो बीच वाले के बराबर है। जैसे बीच में 7x है, 7x का मतलब क्या है, बीच में गिनती 7, तो 10 के ऐसे दो टुकड़े करें कि जिनका जोड़ 7 हो लेकिन गुणा 10 ही हो। तो 10 के ऐसे दो टुकड़े कौन होंगे, 2 और 5, तो 2 और 5 होता है 7 और 2 और 5 को गुणा करोगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ x² की जगह पे x² ही रखेंगे प्लस जो ये 7 है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 + 5 और साथ में x है तो x ही रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हम खोल देंगे तो ये x² है प्लस x का 2 में गुणा तो ये 2x हो जाएगा, फिर ये प्लस है x का 5 में गुणा तो ये 5x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलने से 4 पद यहाँ पे बन गए। कितने पद, 4 पद। कौन कौन से, x² प्लस के बाद 2x फिर प्लस के बाद 5x फिर प्लस के बाद 10। तो यहाँ पे 2 को एक साथ लेके कॉमन ले लिया जाएगा। तो x² + 2x में कॉमन क्या है, x, तो x कॉमन लिया तो x से x² को भाग करेंगे क्या आ जाएगा x। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। ये प्लस है, प्लस लगाएंगे, ठीक है, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए। अब 5x + 10 में कॉमन क्या है, 5 है। यहाँ पे x कॉमन नहीं होगा क्योंकि x यहाँ पे है, यहाँ पे x नहीं है। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा प्लस कॉमन का मतलब होता है भाग करना, 5 से 10 को भाग करेंगे 2 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x + 2 ये हो गया, x + 2 ये हो गया, ये बीच में प्लस है। तो अब आपके पद जो हैं सिर्फ पहले यहाँ पे 1 2 3 4 थे, अब 2 पद रह गए। पहला पद ये कहा जाएगा और प्लस के बाद दूसरा पद ये कहा जाएगा, क्योंकि पद जो अलग होते हैं वो प्लस माइनस से अलग होते हैं। तो x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, तो x + 2 आप ले लेंगे कॉमन। तो जब x + 2 कॉमन हुआ तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ ये x बचेगा और ये प्लस
एक्स प्लस टू है कॉमन बाहर, तो यहाँ से क्या बचा 5 हो गया। ये आपका इसका क्या हो गया गुणनखंड। गुणनखंड आपने कक्षा 9 में अच्छी तरीके से सीखे हैं। हमें ज्ञात करना है शून्यक। तो हम क्या करते हैं शून्यक के लिए, एक बार x प्लस टू को 0 के बराबर लिखा जाता है और एक बार x प्लस 5 को 0 के बराबर लिखा जाता है। तो हमने लिखा जब x प्लस टू बराबर 0 तो x बराबर हो गया, ये प्लस टू जब उधर जाएगा बाएँ से दाएँ, लेफ्ट से राइट में जब जाएगा प्लस टू उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा -2 हो जाएगा। तो एक शून्यक निकल आया x बराबर -2। दूसरा ब्रैकेट था x प्लस 5, तो हम लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर, अब प्लस 5 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -5। तो ये जो x के मान निकले यही शून्यक कहे जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये पहला आंसर इसमें हो गया कि जो शून्यक आए, तो शून्यक क्या आए -2 और -5। तो शून्यक आपके हो गए -2, -5। ठीक है। अब क्या बचा, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये क्वेश्चन जो बच्चों आता है ये 6 अंक में आता है, कभी कभी 4 अंक में भी आता है। ठीक है, ये कभी भी 2 अंक में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि इसका हल जो है थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन है तरीका आसान। गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड को 0 के बराबर इस तरह रखिए, शून्यक निकल आएगा। अब हमें ज्ञात करना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध में पहला सूत्र लिखा जाता है कि शून्यांकों का योग बराबर -b/a, जहाँ पे b होता है दिए हुए समीकरण में x का गुणांक और a होता है x² का गुणांक। तो शून्यांकों का योग, शून्यांक क्या थे -2 और -5, योग का मतलब बीच में प्लस, बराबर माइनस की जगह पे -b। b क्या होता है समीकरण में x का गुणांक। तो देखिए आपका जो सवाल था यहाँ पे, ये क्वेश्चन था यहाँ पे, तो x का गुणांक कितना है 7। इसका मतलब b बराबर जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 7। और a क्या होता है x² का गुणांक, x² के साथ यहाँ कुछ नहीं, दिस मीन्स 1। तो a कितना हो गया 1। a का मतलब x² का गुणांक और b का मतलब x का गुणांक। तो b 7 और a 1, यही वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो b की जगह पे हम रख देंगे 7 और बटे a की जगह पर 1। तो -2 -5 का जोड़ हो गया -7, ये बराबर लगाइए, -7/1 का मतलब -7। बस यही मतलब होता है इसका। शून्यांकों और गुणांकों के बीच जब भी हम संबंध स्थापित करते हैं तो पहला सूत्र लिखा जाता है शून्यांकों का योग बराबर -b/a, जहाँ पे ध्यान रखिए b होता है दिए हुए समीकरण में x का गुणांक और a होता है दिए हुए समीकरण में x² का गुणांक, और मान रखने से लेफ्ट और राइट बराबर आना चाहिए। दिस मीन्स ये करेक्ट है। दूसरा पॉइंट इसी में लिखा जाता है कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। तो शून्यांक आपके हैं -2 और -5, गुणनफल का मतलब बीच में गुणा कर दीजिए, बराबर कीजिए, बराबर c होता है अचर पद। तो आपका सवाल ये था x² + 7x + 10, ये आपका क्वेश्चन चल रहा है। तो c अचर पद, अचर पद क्या है 10, मतलब जिसके साथ अक्षर नहीं। तो c की जगह पे 10/a, क्या होता है x² का गुणांक, यहाँ पे x² के साथ को नहीं 1, तो a की जगह पे 1। तो -2 -5 का गुणा क्या हो जाएगा 10, 5 दूना 10, माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस गैप हो जाएगा। बराबर कीजिए, बराबर यहाँ 10/1 का मतलब 10। ठीक है, तो सिर्फ 2 सूत्र आपको लगाने पड़े। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जब आपने शून्यांक ज्ञात किया है तो समीकरण का गुणनखंड किया है, और गुणनखंड में जो 2 फैक्टर आते हैं उनको 0 के बराबर लिख के x का मान आप ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जब शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं तो सिर्फ आप 2 सूत्र लिखते हैं। पहला सूत्र लिखते हैं कि शून्यांकों का योग बराबर -b/a, और दूसरा सूत्र लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a, जहाँ पे a का मतलब होता है x² का गुणांक, b का मतलब होता है x का गुणांक और c का मतलब होता है अचर पद। तो आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, इसलिए बिना देरी किए हुए तुरंत चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन आपका है x² - 3। इसमें भी आपसे कहा जा रहा है
कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पद हैं, एक ये एक्स स्क्वायर और माइनस के बाद ये 3, दो पद हैं, इसमें 3 पद नहीं हैं। तो बीच में माइनस है तो 2 पद हैं, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बना लेंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 3 ही आता है। अब इसको अगर आप ए समझें और इसको बी समझें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए का मतलब एक्स प्लस बी, बी का मतलब रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, ए का मतलब एक्स और माइनस बी, बी का मतलब होता है रूट 3। ये आपका गुणनखंड हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इस क्वेश्चन का। तो गुणनखंड करने के बाद हम शून्य के लिए क्या करते हैं कि जो दोनों ब्रैकेट आते हैं इनको 0 के बराबर हम लिखते हैं। तो एक बार हम लिखेंगे कि जब इसको लिखेंगे x प्लस रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस रूट 3 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का रूट 3। फिर एक बार हम इसको लिखेंगे x माइनस रूट 3 को लिखेंगे जब x माइनस रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर अब माइनस रूट 3 जब इधर आएगा तो प्लस का रूट 3 हो जाएगा। तो ये आपके शून्यकांक है, माइनस रूट 3 और रूट 3। तो यहाँ पे शून्य का है हमारे माइनस रूट 3 और रूट 3, और क्वेश्चन हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर के साथ कोई गिनती नहीं तो 1। बी बराबर 0, क्यों 0? क्योंकि बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, और इस क्वेश्चन में कहीं भी एक्स आपका नहीं है। सी का मतलब होता है अचर पद, अचर पद क्या है 3, इसलिए सी की जगह पे 3। अब जब हम संबंध स्थापित करेंगे तो हम क्या लिखते हैं, पहला सूत्र कि शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटे ए। तो शून्यांक क्या है माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 बराबर माइनस बी बटे ए। बी का मतलब एक्स का गुणांक, बी कितना है 0 बटे ए का मतलब 1। तो माइनस और प्लस बराबर संख्याएं क्या होती हैं, कट जाती हैं। तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट जाएगा तो क्या बचा 0, और 0 के नीचे कुछ भी नंबर हो इसका मतलब होता है 0। ये देखिए आपका बराबर आ गया। दूसरा सूत्र हम क्या लिखते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। तो शून्यांक है माइनस रूट 3 और रूट 3, इनका ये गुणनफल मतलब गुणा बराबर सी बटे ए। सी कितना है 3 बटे ए कितना है 1। तो रूट 3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस है, और सी हमारा ये -3 है, क्या है -3। तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, इधर में -3 आपका। अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये दूसरे टाइप का है, इसमें शून्यांक नहीं पता करना है, इसमें हमें शून्यांक पहले से दिए गए हैं। लिखा है द्विघात समीकरण के शून्यांक 1/4 और -1 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे कह रहा है समीकरण ज्ञात कीजिए। शून्यांक दिए हैं, समीकरण हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो सूत्र हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणित एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट में है शून्यांकों का योग। तो शून्यांक हमारे क्या दिए थे 1/4 और -1, 1/4 और -1। तो जहाँ पे हमारे शून्यांकों का योग लिखा है वहाँ पे हम ये शून्यांकों का योग है, तो 1/4 और -1, और योग का मतलब होता है बीच में प्लस, ब्रैकेट बंद, बाहर x है तो x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। एक शून्यांक है 1/4 और दूसरा है -1, और गुणनफल का मतलब बीच में गुणा का निशान। मान रख दिए, क्वेश्चन हल हो गया। अब इसी को थोड़ा हल कर लेना है। तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस, यहाँ ब्रैकेट देखिए ये 1 है प्लस 4 एकम 4, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस का 4, और बटे नीचे क्या रहेगा 4, और ब्रैकेट बंद, बाहर x है
ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, एक का एक में गुणा एक और बटे नीचे 4। तो ये हमारा हुआ एक्स स्क्वायर। ये देखिए 1 प्लस का है, 4 माइनस का है। जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तो जुड़ता नहीं है, जुड़ने के बजाय घट जाता है। जब आप 4 से 1 घटाओगे तो ये माइनस की गिनती बढ़ी है तो माइनस का 3 बचेगा। अब ये माइनस का 3 इस बाहर वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3 नीचे क्या है 4 है, ये साथ में गुणा में x है माइनस 1/4। ये हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये नीचे का 4 ख़त्म करना चाहें तो क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे। तो जब इस पूरी समीकरण को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 4 कट जाएगा, 3x रह जाएगा। यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 4 कट जाएगा, 1 रह जाएगा। तो इसी को हम 4 से गुणा किए दे रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, 4 से गुणा करने पर तो यहाँ पे 4 बढ़ जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 4 से गुणा करेंगे 4 ऊपर का 4 नीचे कट जाएगा, 3 बचेगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर का 4 नीचे का 4 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो जब भी कोई सवाल इस तरह हो कि शून्यांक दिए हुए हैं और आपसे कहे कि आप द्विघात समीकरण बनाइए, तो सिर्फ सूत्र याद रखिएगा छोटा सा कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर शून्यांकों का योग ब्रैकेट के बाहर गुणित एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर, यही आपका कंप्लीट सवाल हल हो जाएगा। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको किसी क्वेश्चन के शून्यांक दिए हैं, एक शून्यांक है 0 और दूसरा शून्यांक है √5 और आपको द्विघात समीकरण बनाना है। तो फिर से आप वही सूत्र लिखेंगे। ठीक है, क्या सूत्र लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग गुणित एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा मतलब गुणनफल। मान रख देंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस शून्यांकों का योग, एक शून्यांक आपका 0 है, योग का मतलब प्लस होता है, दूसरा शून्यांक आपका क्या है √5 है, बाहर गुणा में x है प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक है 0, गुणनफल का मतलब गुणा और दूसरा शून्यांक है √5। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 0 में √5 प्लस का मतलब जोड़ेंगे तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो सिर्फ √5 बचेगा। √5 का x में गुणा होगा तो ये √5x हो जाएगा और यहाँ पे 0 का जब गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करो तो 0 ही होता है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।